संयुक्त हुए सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। आनंद, दुखी मत हो। मैं दुनिया में आने वाला ना तो पहला बुद्ध हूं ना ही अंतिम। आने वाले समय में एक और बुद्ध आएगा। वो पवित्र होगा, बुद्धिमान होगा, जो इंसानियत की मिसाल बनेगा। मैंने जो अनंत सत्य की बातें बताई हैं वो भी बताएगा। वो ऐसे धर्म का प्रचार करेगा जिसका आरंभ भी प्रकाश होगा और अंत भी। वो ऐसा धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा जो पूर्ण पवित्र होगा। मेरे शिष्य तो सैकड़ों में हैं, पर उसके शिष्य असंख्य होंगे। वो मैत्रेय के नाम से जाने जाएंगे। बुद्ध के दिखाए इस मार्ग से आज हम कहीं भटक चुके हैं। दुनिया भर में हो रही जंग, हिंसा और मानवीय घटनाएं इस बात का प्रमाण है। देश और धर्म के नाम पर आज हम टुकड़ों में बंट चुके हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा। सदियों से हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध का सहारा लेते आए हैं। अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने की इस दौड़ में बुद्ध का दिया संदेश, उनका दिखाया मार्ग हमारे बीच धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। डॉक्टर श्री भूपेंद्र कुमार मोदी ने अपने जीवन का लंबा समय बुद्ध के दिए संदेशों का प्रचार करने में लगाया। ये कोशिश की है कि हम अपनी ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की भावना से बाहर आकर एक सुखी जीवन जी सकें। बुद्ध पे बनाई गई उनकी ये धारावाहिक उनकी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। बुद्ध के दिए उपदेश आज 2500 साल बाद भी हम पर लागू होते हैं और इसीलिए बुद्ध की कहानी आप लोगों तक पहुंचाना डॉक्टर श्री भूपेंद्र कुमार मोदी के लिए एक जिम्मेदारी थी। आज के एपिसोड के साथ बुद्ध के जीवन यात्रा पर बने डॉक्टर मोदी के इस शो की समाप्ति होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये समाप्ति आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मेरा जन्म उस देश में हुआ जहां से बुद्ध की वाणी पूरे विश्व में गूंजी। आज लगता है ज्ञान और प्रेम की भाषा फिर जीत रही है। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ये कहा कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अहिंसा रूपांतरण है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है और यही प्रकृति का अटल नियम है। हर मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है और यही भाव आप सबके अंतर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वयं ही आपके अंतर से हो जाएगा। बुद्ध ने एक नया रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि आप प्रेम से लोगों के दिलों को जी सकते हैं। उन्होंने उस समय के जो शासक थे, जो कि चाहते थे कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, पूरे विश्व को जीते, उनको बताया शासन का जो विस्तार है वो अपने प्रेम से करें, लोगों को दिल के जीत के करें। राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके
कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंतर में जगाना है वो है मैत्री, पिता, भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं, इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं। सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता। आपने मुझे जगाया है। शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध। हर आतंकवादी भी मनुष्य है और हर मनुष्य दिन प्रतिदिन बदल रहा है। यदि वो चाहे तो वो अपने को बदल सकता है, एक शांति का मार्ग ले सकता है। उसको बदलने के लिए उसको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। जब जागो तभी सवेरा। हर मनुष्य अपने जीवन को एक नया रूप किसी भी समय दे सकता है। वो ही एक तरीका है जिससे कि हम हिंसक लोगों को अहिंसक बना सकते हैं। बुद्ध ने बताया है कि अंगुलीमाल जैसा हिंसक भी अपने को बदल सकता है यदि वो चाहे तो। मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की है। अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं। जब आंखें खुले तभी सवेरा। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल। तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा। आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखो। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। क्रोध में आदमी की सोच और समझ दोनों खत्म हो जाती हैं। क्रोध को यदि वो अपने जीवन से निकाले तो वो संयम से सही डिसीजन ले पाएगा
और उस डिसीजन से उसका भी लाभ होगा और बाकी सब लोग का भी लाभ होगा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने शांति को पा लिया और मैं क्रोध को पाल रहा हूं, हाँ? ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा अपना क्रोध ही तुम्हें पीड़ा देगा। मैं केवल विवाद कर रहा हूं। विवाद से ही हम क्रोधित होते हैं, परम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। मैं क्रोध नहीं कर रहा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्ध ने बताया कि क्रोध ऐसे है जैसे कि जलता कोयला अपने हाथ में रख के आप किसी पे फेंकना चाहें, वो सबसे पहले आपका खुद का हाथ जलाता है। ये मेरा अवशेष है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। माँ, तेरे देव ने अपना स्वयं का संग खड़ा कर। उसने सब कुछ त्याग किया। इतनी यात्रा सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना। युगों युगों में एक ही बुद्ध होता है। आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं मैं। शांति से जाओ देवता। बहुत आपको बहुत क्षति पहुंचाई है मैंने, बहुत। मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहा है कि अज्ञान ही दुख का कारण, जन्म से मरण तक दुख ही दुख है।